अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीजी इनसाइट्स। आज मैं CS 101 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि भाई तैयारी कहाँ से करें, LMS के लेक्चर इतने टफ, इसके अलावा यूट्यूब पर इतना कंटेंट, कोई कहता है ये फाइल कर लें, कोई कहता है ये पास्ट पेपर कर लें, तो तमाम स्टूडेंट्स बहुत परेशान नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट आज मैं आपके लिए बेस्ट वेबसाइट लेकर आई हूँ जो कि मैंने जस्ट आपके लिए बनाई है आपके 100% हैंड आउट से। तो स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं हम अपनी प्रिपरेशन वीडियो की तरफ। स्टूडेंट यहाँ पर आप जो इंटरफेस देख रहे हैं ये बेसिकली आपकी मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। ये जो आप साइट देख रहे हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप खुद से पेपर प्रिपरेशन कर सकें। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर आपको डिफरेंट बार्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जाते हैं, आपको प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए जाते हैं। अगर आप मुझसे पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, सिस्को की असाइनमेंट या इसके अलावा मैथ्स की असाइनमेंट, तो आप पेड सर्विसेज हासिल कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। इसके अलावा स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं वो तमाम मॉड्यूल्स जो आपके मिड टर्म में शामिल हैं। जैसे कि स्टूडेंट फर्स्ट मैंने जो आपका मटेरियल तैयार किया है वो मॉड्यूल 1 से 10 तक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब आप आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं जनरेट स्टडी नोट्स। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं कि आपको क्या पढ़ाया गया है तो आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट जैसे मैं आपके सामने करती हूँ, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने नोट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आपने हैंड आउट को कभी देखा ही नहीं है तो ये साइट आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपको हैंड आउट से, आप पढ़ रहे हैं कि रिट्रीविंग हैंड आउट समरी, तो ये बिल्कुल आपके हैंड आउट से आपको कंटेंट ला के देगी। आप आराम से इसे पढ़ें। एज अ योर इंस्ट्रक्टर मैं आपको यही गाइड करूंगी कि पहले आप स्टडी नोट्स देखें। ये तमाम नोट्स को एक बार, जस्ट स्टूडेंट एक बार आपने रीड करना है। आप इसे रीड करें, याद कुछ नहीं करना आपने, बस अपना दिमाग खोल के थोड़ा सा आपने इसे रीड करना है। जैसे आपने रीड किया इसको क्लोज करें। नेक्स्ट स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं। तो फ्लैश कार्ड ये आपके MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटेशन, ऑटोमेशन और इन्फॉर्मेशन। अगर तो स्टूडेंट आपके लिए ये पॉइंट इनफ है, जैसे यहाँ पर अगर सर्च इंजन की बात करें तो वो हमारे पास WW है, ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके जो हमारे पास एबकस है वो हमारे पास 5000 साल पुराना है। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। स्टूडेंट यही टॉपिक आपको बहुत एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। और याद रखिए सिर्फ हैंड आउट का कंटेंट देखा स्टूडेंट, कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं। आप ChatGPT पर जाते हैं, आप किसी और पर जाते हैं तो इतना बेतहाशा कंटेंट दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट आपके हैंड आउट वाली चीज़ मुहैया की जाती है। तो आपने जैसे इसे पढ़ा आप इसे क्लोज करें। अगर तो स्टूडेंट आपने हैंड आउट एक आध बार पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें तो उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिन्होंने कभी देखे ही नहीं हैंड आउट। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर आना है। ये दी मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेस्ट गिफ्ट है आपके लिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने आना है स्टार्ट स्टैटिक क्विज, यानी कि जो मैंने स्टैटिक क्विज दिया है आप इसको अटेम्प्ट करें। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और सेम इसी तरह शॉर्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, एक तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरा स्टूडेंट आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपको यकीन हो जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छी है। जब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है कि माइनस ऑपरेटर गूगल सर्च में क्या करता है। तो स्टूडेंट आपने ये पढ़ा होगा कि माइनस हमारे पास जो ऑपरेटर होता है वो एक्सक्लूड करता है किसी भी टर्म को। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट ANIC कंप्यूटर ऑक्युपाइड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच स्पेस, तो ये कितनी स्पेस लेते हैं, ये हमारे पास 1800 स्क्वायर फीट की स्पेस लेते हैं। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको बता भी दिया गया है कि ये आपके मॉड्यूल 10 में से आया है, ये इस टॉपिक में से आया है और इसकी जो वेट होता है वो 30 टन होता है। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि आपका बिल्कुल ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं स्टूडेंट। फिर आप देखते हैं कि विच ऑपरेटर इज यूज टू सर्च अ स्पेसिफिक वेबसाइट। अगर हमने स्पेसिफिक वेबसाइट सर्च करनी है तो आई थिंक सो हम साइट वाले ऑप्शन पर जाते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल 6 में से आया है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास साइट है और ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम किसी एक डोमेन में काम कर सकें। स्टूडेंट अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लिए तो आपको मैं यही एज अ टीचर आपको मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये चीज़ें थोड़ा सा कवर करके आएँ ताकि ये आपके लिए बहुत आसान हो सके। विच डिवाइस यूज टू गियर फॉर कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कौन सा गियर यूज़ होता है, हमारे लिए पास्क लाइन का गियर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आपको तमाम मॉड्यूल्स का डेटा मुहैया किया जा रहा है।
एब्सोल्युटली ये एक ही वीडियो में कवर करना तो बहुत मुश्किल है। ये मैंने साइट आपको टोटली फ्री इसीलिए दी है ताकि आप खुद से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है। मैंने तमाम सेमेस्टर्स के लिए स्पेशली BS CS के स्टूडेंट्स के लिए, IT के स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट्स को इसी तरह पढ़ाया है। मैंने लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए हैं, इसके साथ साथ स्टूडेंट मैंने आपको ऐसे ही इंटरेक्टिव लर्निंग करवाई है। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह मैं आपको ये तमाम APIs, बेस्ट AI टूल्स यूज़ करने का कोर्सेज भी करवा रही हूँ। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, टू फाइंड आउट डेफिनेशन यूज़ द ऑपरेटर। अगर हम किसी भी चीज़ की डेफिनेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? हम डिफाइन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। इसके बाद है ऑपरेटर इन टाइटल फाइंड पेज वेयर द टर्म अपीयर्स। जो इन टाइटल होता है वो हमारी कौन सी चीज़ों को हमारे पास लेकर आता है या अपीयर करवाता है। तो आई थिंक सो जी मुझसे ये गलत MCQs हो गया है, टिक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास पेज। तो स्टूडेंट, आपने देखा जैसे ही आप गलत चीज़ चूज़ करते हैं फ़ौरन आपको बता दिया जाता है कि भाई ये दुरुस्त है। और स्टूडेंट, जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा VU के अंदर रह कर उसकी डिफरेंट एग्जाम्स देकर, आपको अंदाज़ा होगा कि इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके पास है ही नहीं। STG Insights is a best platform on the YouTube which are giving you that type of best gifts and totally free। अब देखते हैं कि एबकस हैज़ अ रूट इन, जो हमारे पास एबकस था वो कहाँ पर बना था? तो वो चाइना में बना था। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, सर्चिंग फ्री म्यूजिक में लेड। अगर हम फ्री म्यूजिक सर्च करते हैं तो ये हमारे वायरसेस को लेड कर सकता है। इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वैलिड सर्च कार्ड यूज़, वो हमारे पास टैरिक है। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ। गूगल सर्च इन इस केस सेंसिटिव। अगर जो गूगल सर्च है वो केस सेंसिटिव है क्या? हम जी छोटा लिखें तो क्या गूगल नहीं आता? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो ये हम यहाँ पर फॉल्स पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इसके बाद पंच कार्ड वर पॉपुलराइज्ड बाय। पंच कार्ड किसने बनाए थे? हरमन हॉलरिथ। स्टूडेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और आपको रेफरेंसेस भी बताए जा रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन इंक्लूड। कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है? तो हर जगह ही यूज़ होती हैं। तो यहाँ का आंसर आएगा आपके पास ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। जिस सर्च इंजन अलाउ सर्चिंग बाय। अगर हम सर्च इंजन जो होते हैं उन्हें हम किस तरह से सर्च कर सकते हैं? जैसे यूट्यूब पर सिर्फ हम टेक्स्ट कर सकते हैं? नहीं, हम वॉइस भी कर सकते हैं, हम माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा वॉइस आर माइक्रोफोन। और हम करेंगे नेक्स्ट हमारे पास टू परफॉर्म कैलकुलेशन टाइप लाइक क्यूरी। अगर हमने 2+2 करना है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट? हम कंप्यूटर पर भी यही करते हैं और अपने मोबाइल पर भी, अपने कैलकुलेटर्स पर भी, और हैंड में भी हम इसी तरह लिखते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, करेंसी कन्वर्जन कैन बी डन। तो अगर हमने करेंसी कन्वर्जन करनी है तो हम गूगल सर्च से आसानी के साथ कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपके LMS वाले इंस्ट्रक्टर ने आपको करके भी दिखाया हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं भी ये लेक्चर सीरीज लेकर आऊँगी आपके लिए। स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जॉब होल्डर्स होते हैं, वो नहीं कर सकते, रोज़ लेक्चर्स नहीं ले सकते, लंबी वीडियोस नहीं दे सकते। तो इसी वजह से मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स लेकर आई हूँ। स्टूडेंट, ये जो साइट्स आप देख रहे हैं कि अगर आप 10 साल बाद भी ये साइट देखेंगे, आप 10 साल बाद भी 3 घंटों के अंदर अपनी तैयारी करना चाहेंगी तो 100% आपकी तैयारी हो जाएगी। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है अपना पेपर करने के बाद कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। स्टूडेंट, शेयर ज़रूर किया करें अपने कमेंट्स, ताकि आपके जो आने वाले दोस्त हैं, आपके जो फेलोज़ हैं, उनका फ़ायदा हो सके। जो भी पॉजिटिव चीज़ होती है उसे फैलाना चाहिए, ये तो हमारा दीन भी कहता है। अब हम देखते हैं सर्चिंग एजुकेशन हैशटैग एजुकेशन फाइंड्स। अगर हम हैशटैग को फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या लेकर आता है? तो स्टूडेंट, इसको हम हैशटैग बोलते हैं, ये तो आपको पता है। इस टैग को हम क्या कहते हैं? हैशटैग बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑपरेटर रिलेटेड फाइंड। अगर हम ऑपरेटर रिसर्च करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास सिमिलर वेबसाइट्स आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, टू सी कैशियड वर्जन ऑफ द साइट। अगर हमने कैशियर वर्जन देखना है तो हम कैशियर टाइप करते हैं अपनी गूगल पर या फिर किसी भी फाइल में। फॉर फाइल स्पेसिफिक सर्च वी यूज़ फाइल टाइप। सॉरी स्टूडेंट, ये मेरा MCQs गलत है। देखिए स्टूडेंट, आपको इस तरह प्रोवाइड भी किया जाता है। एक्चुअली मैं बहुत सारी सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रही हूँ, तो जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिस इंटरप्रेट हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट, जो मैं आपको डेटा देती हूँ, जैसे मैं जो आपको वेबसाइट्स देती हूँ, वो कभी भी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत
एक्यूरेट चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, बहुत मेहनत के साथ ये बनाई जाती हैं। जिस तरह स्टूडेंट आपको देखने में ये जितना प्यारा लग रहा है, बनाने में ये उतना ही मुश्किल था। लेकिन स्टूडेंट आपके प्यारे से कमेंट्स के साथ, आपकी एप्रिसिएशन के साथ बहुत दिल खुश होता है और इस तरह की मज़ीद हेल्पफुल चीज़ें लाने को दिल करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। हमारे पास स्टॉक ऑपरेटर शो क्या करता है, वो आई थिंक सो मार्केट ट्रेंड्स को। तो अब हम देखेंगे सी रिजल्ट्स कि भाई आपका रिजल्ट कैसा आया है। देखें स्टूडेंट, अगर आपका रिजल्ट अच्छा होगा तो आपको इस तरह कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा वीक होगा तो आपको मैसेज आएगा ट्राई अगेन। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर नहीं जा सकते या नेक्स्ट क्विज पर नहीं जा सकते, आप आराम से जा सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको ये भी कम लग रहे थे तो यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं। आपके पास 30 MCQs आ सकते हैं आपके हैंड आउट से। स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं रिव्यूइंग हैंड आउट, तो स्टूडेंट रिव्यू कर रहा है हैंड आउट को। आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि व्यू वाले आपको सिर्फ हैंड आउट से पेपर देते हैं। स्टूडेंट सिर्फ हैंड आउट, आपने जो भी कंटेंट तैयार करना होता है वो हैंड आउट से ही करना होता है। और स्टूडेंट मेरे चैनल पर आपको जो भी कंटेंट दिया जाता है, चाहे वो MCQs हों, चाहे वो आपकी डिफरेंट तरह की क्विज़ेस हों, आपके असाइनमेंट्स हों, आपको इस तरह से पेपर प्रिपरेशन करवाई जाए वो आपके हैंड आउट से ही करवाई जाती है। जैसे अब स्टूडेंट देखिए, अकॉर्डिंग टू CES 101 हैंड आउट, व्हाट इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ डेटा प्रेजेंटेड कंप्यूटर आर सिंगल 0 और 1। तो स्टूडेंट ये किस में होता है, ये बिट में होता है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट यहाँ पर 30 MCQs आ गए हैं तो ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो स्टूडेंट ये आप खुद कर लीजिएगा ताकि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस भी हो जाए। चलते हैं हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर। नेक्स्ट मॉड्यूल भी सेम आप इसी तरह से स्टूडेंट इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने स्टडी जनरेट नोट्स जनरेट करने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपकी सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका नेट कनेक्शन बहुत बेस्ट है तो आपकी 2 से 3 सेकंड्स में आ जाएगी। मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, आपको पता है पाकिस्तान में नेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो ये देखें स्टूडेंट, आपके पास वो तमाम नोट्स आ चुके हैं जो आपके इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम क्लोज करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट ये जो आप फ्लैश कार्ड्स देख रहे हैं, फ्लैश कार्ड के नाम से मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है। देखिए स्टूडेंट कितना इंटरेक्टिव वे है कि आपको बिट बताया गया है और यहाँ पर पिक्चर्स बनाई गई हैं कि 0 और 1 हम बिट को कहते हैं। अब बाइट किसे कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर बॉक्स बना दिया गया है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 हमारे पास सिंपल सा बना के दिया गया था और यहाँ पर क्या किया गया है, बॉक्स बना दिया गया और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपके पास 8 बिट्स होंगी। यहाँ पर अगर आप आस्की देखें तो स्टूडेंट यहाँ पर जो बॉक्स बना है ABCD, मतलब कि इसमें ABCD वाले होंगे। इसके बाद यूनिकोड क्या होता है जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा होता है, हेक्सा मतलब 1-2 वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पर पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी की गई है। अगर आपको हेक्सा का नहीं पता तो आप यहाँ एक्सप्लेन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास इतना ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट आ गया, आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और ये स्टूडेंट जितना आपको स्पेसिफिक करके बताया जाता है बहुत आसानी हो जाती है आपके लिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई अब हम सॉफ्ट कॉपी हैंड आउट लें, हम किस दुकान से ख़रीदें। तो स्टूडेंट हैंड आउट की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है अगर आपको वक्त पर मेरी साइट मिल गई है। तो अगर आपको मेरा चैनल मिल गया है तो आप अगले 4 साल अपने 8 सेमेस्टर में बेफिक्र हो जाएं क्योंकि आपको तमाम कंटेंट दिया जाएगा। आपका BS CS कंप्लीट करवाया जाएगा मेरे चैनल पर। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस किया जाता है। तो अब स्टूडेंट जैसे आपने देख लिया स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर तो मैंने पहले से थोड़ा सा काम किया हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं चेक कर रही थी कि ये किस तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आपके हैंडआउट में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो आपको ना समझ नहीं आ रही या फिर आप समझना चाहते हैं, इन कार्ड्स में भी नहीं है, आप अपना हैंडआउट खोलें स्टूडेंट, यहाँ पर वो डेफिनेशन लिखें जो भी आप समझना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन चाहिए, ये आपकी एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो स्टूडेंट ये आपके हैंडआउट से सर्च करेगा और याद रखें इसमें सिर्फ मिड टर्म का सिलेबस है तो मिड टर्म के सिलेबस के अंदर से ही आएगा स्टूडेंट। ऐसा नामुमकिन है कि आपको कुछ और दे दिया जाए आपके हैंडआउट के अलावा। तो ये देखें स्टूडेंट, जैसे ही आपने कंप्यूटर सर्च किया था तो आपके तमाम टॉपिक्स आपको बता दिए गए हैं। देखें एग्जैक्ट डेफिनेशन फ्रॉम द CS हैंडआउट। स्टूडेंट आप खुद से एनालाइज करें, आप देखें कि यहाँ पर बताया गया कि एग्जैक्टली आपके हैंडआउट से डेफिनेशन आई है और ये डेफिनेशन क्या है कि आप प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा
एंड परफॉर्म ऑपरेशन। स्टूडेंट ये जो आपको वेबसाइट फ्री मुहैया की गई है, ये बहुत कॉस्टली होती हैं, बहुत मेहनत होती है स्टूडेंट इस पर। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने डिफरेंट ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करें। इतनी बेस्ट ऑप्शंस हमारे टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थे। हमें तो इतना डिस्ट्रैक्शन हो रही थी स्टूडेंट, हम कभी फाइल पर जा रहे थे, हम कभी पास्ट पेपर्स पर जा रहे थे, कभी हम उस यूट्यूबर की वीडियो देख रहे थे, कभी बहुत स्टूडेंट हमारे साथ बहुत हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। और इसी वजह से मैं आपके लिए आसानियाँ लेकर आई हूँ स्टूडेंट। अब आपको कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो शेड्यूल 11 से 20 की अगर हम क्विज़ स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ पर आपकी क्विज़ आ जाएंगे। ये देखें स्टूडेंट, पहला क्विज़ क्या है कि अ बिट कैन होल्ड 0 और 1, और ये MCQs आपका बहुत आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि आज की यूज़ हाउ मैनी बिट्स, तो आई थिंक सो 32 एग्जैक्टली नो 7 बिट्स यूज़ करता है आज की। इसे हम करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि ये हमारा रॉन्ग आंसर है, तो हमें पता भी चल गया स्टूडेंट। और हेक्सा एफ, अब एफ की क्या वैल्यू स्टूडेंट, अगर आप ये अच्छी तरीके से याद करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो मेरा भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हुआ है। तो देखें स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 15। मैंने आंसर गलत लगाया है। आप नेक्स्ट करेंगे, देन आप देखेंगे कि एंड ऑपरेटर 1 इज़, उन्होंने कहा कि अगर एंड ऑपरेटर जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो 1 आंसर कब आता है, जब हमारी दोनों ही 1 हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम चलें नेक्स्ट, हमारे पास है मेन मेमोरी सेल्स हैज़ यूनिक एड्रेसेस। जी हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है स्टूडेंट। ये जो तमाम चीज़ें मैं कर रही हूँ आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये तमाम डेटा एक्सेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत बेस्ट डेटा है। इंशाल्लाह अगर आप 2030 में भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो फिर भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हैंड आउट चेंज नहीं होना और ना ही ये APIs जो मैं आपको दे रही हूँ ये कभी चेंज होंगी। इसके बाद है ऑप्टिकल स्टोरेज यूज़, तो आई थिंक सो मैग्नेटिक नो लेज़र्स, जो ऑप्टिकल स्टोरेज है वो लेज़र्स यूज़ करती हैं। हम नेक्स्ट करेंगे फ्लैश ड्राइवर यूज़। जो फ्लैश ड्राइवर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टूडेंट आपने अगर ये वाली जो ऊपर वाला प्रोसेस कंप्लीट करके आएंगे तो आपका कोई भी MCQs गलत नहीं होगा। असल में मैं वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं चाहती और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है और 5-7 घंटे लगाए हैं तो ये वेबसाइट आपके सामने आई है। तो इस वजह से मेरे कुछ MCQs बहुत गलत हो रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे। RGB यानी कि रेड ग्रीन ब्लू हमारे पास कितने पिक्सल यूज़ करता है, आई थिंक सो 3। शुक्र है, ठीक हुआ। आप सोच रहे होंगे कि टीचर को तो खुद नहीं आता, तो ऐसी बात नहीं है स्टूडेंट। हम इन्हीं चीज़ों से गुजर कर इस स्टेज पर आए हैं। तो यहाँ पर आपके पास है X और आउटपुट 1 इज़। अगर हम X और की बात करें तो आउटपुट 1 कब आती है, जब दोनों सेम हो, नो जब दोनों डिफरेंट हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ये है। इसके बाद 104 बाइट्स इक्वल आई थिंक सो 1 MB 1 KB। ओ माय गॉड, मेरे ऑलमोस्ट तमाम आंसर्स गलत जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट आपको पता चल रहा है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। और जब आप खुद काम करेंगे, क्योंकि आपने तो सारा सिलेबस रट्टा हुआ है, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। विच मेमोरी इज़ वॉलेटाइल, तो आई थिंक सो रैम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रैम हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट अगर हम देखें सीक टाइम प्लस रोटेशन डिले, ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्सेस टाइम। गुड, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि CD ट्रैक, हमारे पास जो CD ट्रैक होता है वो वर्टिकल, वो हमारे पास स्पिरल होता है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि शेड्यूल 16 में से आया CD है वह सिंगल स्पिरल रिकॉर्ड। और नेक्स्ट अगर हम देखें कि UFT8 इज़ अ फॉर्म ऑफ यूनिकोड। गुड, यूनिकोड। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट MCQs पर। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ ऑन। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आई थिंक सो राइट पर होती है। गुड, राइट पर होती है। नेक्स्ट अगर हम जाएँ, मैस स्टोरेज इज़ टेम्परेरी, नो वॉलेटाइल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो वॉलेटाइल है स्टूडेंट। अगर आपने ये ऊपर मैस स्टोरेज वाला एक्सप्लेन करके आपने पढ़ा होता तो ये गलत नहीं होना था। अगर मैंने भी आपके सामने पढ़ा होता तो मिस्टेक नहीं होनी थी। यहाँ पर वैसे ही लिखा है कि नॉन वॉलेटाइल कौन सी होती है, हमारे पास मैस स्टोरेज होती है। और मैस स्टोरेज होती कौन सी है, डिस्क, CD और फ्लैश। तो बुलियन नोट ऑपरेटर, जो बुलियन नोट ऑपरेटर वो इन्वर्ट करता है इनपुट को। गुड, नेक्स्ट पर चलते हैं। हेक्साडेसिमल बेस आई थिंक सो 8, नो 16। ओहो, हेक्सा का मतलब ही 16 होता है। अब हम देखें नेक्स्ट हमारे पास कि 1 बाइट इज़ इक्वल टू 4, आई थिंक सो 4 बिट। 1 बाइट इज़ इक्वल्स टू 8 बिट्स। गुड, 8 बिट्स। SDRM स्टैंड फॉर,
SDRM हमारे पास स्टैटिक रैम है, सिंक्रोनस रैम। स्टूडेंट डी रैम ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। मुझसे ये थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं क्योंकि काफ़ी साल पहले की CS 101 पड़ी हुई है, तो इस वजह से अभी डेटा अच्छे से याद नहीं है। अगर हम सी रिजल्ट्स देखें तो मेरा जो वेबसाइट कह रही है कि भाई आप फिर से ट्राई करें, आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। तो अगर आपने ट्राई करना है तो कर लें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ज़रूर करें। आपने हैंड आउट पढ़ा होगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, आप करेंगे। यहाँ पर अगर स्टूडेंट आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आपके हैंड आउट से 30+ MCQs आपको ला कर दे देगा। ये चैटबॉट है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये आपके लिए हाजिर है, जो आप कहेंगे ये आपके करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम देखें तो अगर हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर आना चाहें तो स्टूडेंट ये भी इसी तरह है, हमारे मॉड्यूल का कंटेंट आपको एक्सप्लेन करके देगा। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको तमाम नोट्स दे दिए जाएंगे। आप यहाँ पर स्टडी पूरी अगर अपने मिड टर्म के नोट्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ से नोट लें, कोई टॉपिक नहीं समझ आता आप यहाँ से हासिल करें। आपने जो प्रैक्टिस करनी है आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट इतना बेस्ट डेटा कहीं पर भी नहीं है स्टूडेंट, किसी वेबसाइट पर नहीं, इवन आपके व्यू वाला LMS भी नहीं देता। पता नहीं कितने साल पुराना वो LMS है जो आपको एक्सेस के लिए दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, अगर आप के 100 MCQ 100 मॉड्यूल शामिल हैं तो आप 100 का भी डेटा हासिल कर सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट, आपको तमाम चीज़ें बहुत एक्यूरेटली मुहैया की जा रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। स्टूडेंट अब आपने करना क्या है, स्टूडेंट आपने जाना है मेरे सब्सक्राइब वाले बटन पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर आना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देने हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये आपकी जो नेक्स्ट अपकमिंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी ये वीडियोस आपको दी जा रही हैं। आपको गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं जो इन्हीं साइट्स की, इन्हीं वेबसाइट्स की फॉर्म में हैं। तो स्टूडेंट शेयर ज़रूर करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप पूरे 8 सेमेस्टर में कहीं पर भी ना जा सकें और अपने बेस्ट कंटेंट को हासिल कर सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह हाफिज़।